ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा ही प्यारा भाव है। भगवान को किस तरह से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन पत्र पुष्प फल जो भी हमें श्रद्धा से देता है मैं उसे खाता हूं और उसका कल्याण करता हूं। तो वही इस भजन का भाव है। हम लोग आध्यात्मिक में समझें और सावन में हर कोई ये भजन को गुनगुनाता है और माताएं इस भजन को भारत के लगभग हर जगह हिंदी भाषी क्षेत्रों में अवश्य ये भजन गाती हैं। एक तरह से यह लोक गीत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। मानत नाही शिव जी मानत नाही। मानत नाही भोले मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। पूरी कचौड़ी शिव के मनहु न भावे। पूरी कचौड़ी शिव के मनहु न भावे। भांगा धतूर कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। भांगा धतूर कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। साल दुसाला शिव के मनहु न भावे। साला दुसाला शिव के मनहु न भावे। मृगा के छाल कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। मृगा के छाल कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। हाथी और घोड़ा शिव के मनहु न भावे। हाथी और घोड़ा शिव के मनहु न भावे। बसहा बैल कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। बसहा बैल कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। मोटर गाड़ी शिव के मनहु न भावे।
मोटर गाड़ी शिव के मनहु न भावे, बसहा बैल कहाँ पाइब शिव मानत नाही, बसहा बैल कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही, कोठाया टारी शिव के मनहु न भावे, कोठाया टारी शिव के मनहु न भावे, टूटली मड़ैया कहाँ पाइब शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही, टूटली मड़ैया कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, सोना के चैन शिव के मनहु न भावे, सोना के चैन शिव के मनहु न भावे, सर्प के माल कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। सज्जनों, इस भजन का भाव मात्र इतना ही है कि भगवान को मनाने के लिए भाव की जरूरत है। उन्हें आपके किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बगिया से कोई फूल तोड़े और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो क्या वह फूल आपने बनाया था? फूल प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति को भगवान ने बनाया, और भगवान का ही चीज आप भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्या भगवान आपसे खुश होंगे? मान लीजिए आपके घर पर कोई जाए और आपका ही एक गिलास थाली उठा के कहे कि लीजिए मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो आपको क्रोध ही न बढ़ेगा कि मेरा ही समनवा हमको कहता है कि गिफ्ट दे रहे हैं। इसलिए भगवान को अपने आप को चढ़ाना है, अपने आप को ही सौंप देना है। मन का दान सबसे बड़ा दान होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो अपने मन को दान दे देता है वो सर्वस्व का दान दे दिया। मन का ही दान राजा जनक से अष्टावक्र महाराज ने लिया था। इसलिए शिव को अगर मनाना है, भगवान को अगर मनाना है, परमात्मा को अगर मनाना है तो बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर भगवान ये शरीर। जैसे राजा बलि कहता है कि प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं आपको 3 पग देने चला था, मुझे तो शुरू में ही कह देना चाहिए था कि प्रभु मैं आपको क्या दूंगा, मेरे पास क्या है। लेकिन मेरे पास वो अहंकार था कि बहुत धन है, बहुत बल है। अब प्रभु केवल ये शरीर बचा है, तीसरा पग में ये शरीर पर अपना चरण रख दीजिए। भगवान ने चरण रख दिया। तो इसलिए भगवान को मनाना है तो अपने को समर्पण कर दें। तो यहाँ भक्त कहता है कि प्रभु पूरी कचौड़ी शिव के मनहु न भावे। महात्मा को, भगवान को ये पूरी कचौड़ी क्या, जब सुपन भगत द्रौपदी के अश्वमेध यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में गए तो वहां माता द्रौपदी 56 भोग बना के रखी थी, लेकिन उन्हें तो बस भोजन करना था। घंटा जिनके भोजन से बच जाए
वही महापुरुष था, गए, अश्रद्धा हो गई, द्रौपदी की, घंटा नहीं बजा। द्रौपदी ने कहा कृष्ण भगवान से, भगवान अश्रद्धा तो मुझे ही हुई थी, घंटा इसीलिए लगता है नहीं बजा। भगवान कृष्ण ने कहा देखो महात्माओं की नजर में कोई पूरी कचौड़ी खोआ मलाई कुछ नहीं होता, वो तो जीने के लिए खाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, लेकिन महात्मा और जो संत होते हैं वो खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि इस जीवन को जीने के लिए खाते हैं कि इससे जीवन चलेगा और हम अपना राम राम भगवान का नाम जपेंगे। इसलिए देख द्रौपदी, उनके नजर में पूरी कचौड़ी कुछ नहीं, तो पूरी कचौड़ी शिव के मन हूं न भावे। भगवान के मन में ये पूरी कचौड़ी नहीं लगता है अच्छा। और भक्त कहता है कि भांग धतूर कहाँ पाई बहो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। भांग धतूर का मतलब ये बाहरी भांग धतूर नहीं कि शिव जी को भांग और धतूर अच्छा लगता है। भजन ही भांग है, ध्यान ही धतूर है। भगवान को अगर मनाना है तो यही भांग धतूर से भगवान मानेंगे भोलेनाथ। अब बाकी पूरी कचौड़ी कुछ लेके तैयार हो जाओ, कुछ भी कर दो, भोलेनाथ मानने वाले परमात्मा खुश होने वाले नहीं है। तो काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। साला दुसाला शिव के मनहु ना भावे। ये जो कपड़ा लत्ता हम लोग पहनते हैं, भगवान तो एक मर्यादा है, दिगंबर लोग अपना रहते हैं, वस्त्र पहनते हैं, जन्मते तो दिगंबर हैं, मरते भी दिगंबर हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को ये वस्त्र अच्छा नहीं लगता है। आप सोचो कि हम वस्त्र पहन के चले जाएंगे खूब बढ़िया बढ़िया तो भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। भगवान को तो ये मृगा के छाल कहाँ पाइब हो, ये जो चुनर में दाग कहाँ से लागल, ये जो अंदर का जो ये आपका चित्त है जो अब निर्मल हो गया, और यही भगवान को प्रिय है भोलेनाथ को। इसलिए मृग चर्म भगवान भोलेनाथ पहनते हैं। पहले मन यह काग था करता आत्मघात, पाछे मन हंसा भया मोती चुंग चुंग खात। तो इसलिए मृगा के छाल कहाँ पाइब हो, मन को शुद्ध कर लीजिए, भोलेनाथ को आप प्रिय हो जाएंगे। उनको ही कपड़ा लत्ता बढ़िया बढ़िया पहनावा, अगर है तो कोई बात नहीं और नहीं है तो कोई बात नहीं, वो उससे नहीं खुश होंगे। आपका मन निर्मल है तो आप अच्छा भी पहन के जाएंगे तो भगवान खुश, और बुरा भी पहन के जाएंगे, महिला कुचैला भी, तो भी भगवान खुश। तो काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। हाथी और घोड़ा शिव के मनहु न भावे। हाथी घोड़ा भगवान के शिव के मन में अच्छा नहीं लगता है। ये मन ही घोड़ा है, जो भजन चिंतन नहीं करता है तो हाथी के तरह है, जल्दी बस में नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये बड़ा तेज दौड़ता है मन, और हाथी है, बस में नहीं होता है, मतवाला हाथी है, ये बस में नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगता है। तो बस हा बैल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। बसहा बैल मतलब समर्पित भक्त,
भगवान शिव का जो नंदी था वो समर्पित भक्त था। नंदी की कथा और नंदा नाई की कथा, तो नंदी जी की जो कथा है निसमर्पण, जो समर्पित भक्त है उसी के ऊपर भगवान शिव सदगुरु महापुरुष सवारी करते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, ऐसे भक्त को ही भगवान माध्यम बना के सवारी करने का मतलब अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर कराते हैं। तो इसलिए बसहा बैल मतलब समर्पित भक्त बनना है। तो बसहा बैल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। शिव को मनाने का एक ही तरीका है, भाव निर्मल हो जाए। तो मोटर गाड़ी शिव के मनहु न भावे, मोटर गाड़ी शिव के मनहु न भावे, बसहा बैल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, कोठा अटारी शिव के मनहु न भावे। देख रहे हैं भगवान शिव सोने की लंका का निर्माण किया, वो भी क्षण भर में रावण को दान दे दिया। तो कोठा अटारी आपको बहुत है, 5 तल्ला 10 तल्ला देश विदेश में फ्लैट है, पूरे भारत में फ्लैट है, पटना में मकान है, कुछ है, भगवान को आप पसंद नहीं आइएगा। उनके लिए तो टूटली मड़ैया कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। टूटली मड़ैया मतलब इस शरीर में जितने भी विकार हैं सब नष्ट हो जाए इस मड़ई से, और इस मड़ई में सिर्फ भगवान की भक्ति बचे, सारे विकार खत्म। तो उसी टूटली मड़ई में या शरीर में जब सब ऐठन खत्म हो गई तो टूट गया ना, अहंकार खत्म हो गया, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब खत्म हो गया। तो यही मड़ई टूट गई, तो यही भोलेनाथ को प्रिय है, तभी धनुष टूटेगा। जब सब राजा के अहंकार टूट गए तब भगवान धनुष तोड़े। तो कहे टूटही मड़ैया कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, सोना के चैन शिव के मनहु न भावे, सर्प के माला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। सोना चैन अंगूठी बहुत आप पहन के भगवान के पास चले जाओ, खूब श्रृंगार करके, भगवान को अच्छा नहीं लगोगे। माता पार्वती भोलेनाथ से श्रृंगार की सामान मांगी, भोलेनाथ ने केस तोड़ के दे दिया, कुबेर ने उस केस को तराजू पे रख दिया, पूरा खजाना चढ़ा के अपने चढ़ गया, फिर भी नहीं तौल पाया। फिर माता पार्वती उस केस को अपने जूड़ा में लपेट के चली आई, बोली भोलेनाथ हमें अभी सोना चांदी अच्छा नहीं लगेगा, बस सर्प के माला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। संस्कारों का अंत कर देना, यही सर्प को माला बना के पहनना है। सारे संस्कार जब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तब शिव मान जाते हैं। नष्ट कब होंगे? सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर गीता और रामचरितमानस का अध्ययन करो, ओम का जाप करो, टूटी फूटी सेवा महापुरुषों के पास अगल बगल आश्रम हो, संत महात्मा जहां भी रहते हो वहां जाओ, उनसे सीखो, प्रश्न करो, और धीरे धीरे देखोगे संस्कार का अंत हो जाएगा। फिर यही संस्कार धीरे धीरे शोभायमान होने लगेगा, जैसे भगवान शिव के गले में
सर्प की माला तो वही शिव को प्यारा है। तो कहें काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। इसलिए पत्र पुष्प फल भाव श्रद्धा मन निर्मल चित्त लेके भगवान के सामने अपने आप को अर्पित कर दो, और जो कुछ भी हम लोग प्रभु को चढ़ाते हैं वो हमारी आपकी भावना है। भगवान तो कहते हैं बस हमें अपना निर्मल मन दे दो। इसलिए मन को मल रहित करें, और मन को मल रहित करने का आसान तरीका है सेवा। और सेवा कहें संतों सेवा सदगुरु पावे, और फिर सदगुरु मिल जाएंगे, फिर शिव खुश हो जाएंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।